उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड, वैष्णो मोटन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, सीधी खबर, आपका अपना चैनल वैष्णो मोटन। स्वरोजगार से लेकर जो हमारा मकसद है, हमेशा आपको खबर दिखाते रहते हैं। इसी तरह की खबर राजकीय उद्यान विभाग पटेलिया धुमाकोट में सेबों के बागों की नीलामी हुई, जिसमें जिला उद्यान विभाग अधिकारी कोटद्वार और उद्यान विभाग अधिकारी पौड़ी की मौजूदगी में हुई। बाकी उद्यान विभाग के प्रभारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। जगह जगह से बोली लगाने वाले व्यापारी रामनगर, काशीपुर, कोटद्वार से भी यहाँ पहुंचे थे। लास्ट में इसमें के फ्रूट कंपनी कोटद्वार ने 2,81,000 की बोली लगाकर यह अपने नाम कर दी। आपको बताते चलें कि 2 साल पहले हमने फरवरी में आपको, जब इसका निर्माण चल रहा था, जब इसका काम चल रहा था, तो यहाँ पर कृषि अधिकारी, जिलाधिकारी, यहाँ के सभी लोग यहाँ पे मौजूद थे और हमने आपको दिखाया था कि स्वरोजगार की एक मिसाल यहाँ पे हुई है और आज यह कामयाब हुआ है। आज क्षेत्र में काम हो रहा है कि किस तरह से यहाँ पर जो और आज किस मकसद से डेवलप लहरा रहे हैं, आगे इसके आज क्या यहाँ सेबों के बगीचे लहरा रहे हैं। किस तरह से काम, इस तरह से अगर पूरे उत्तराखंड के अंदर जगह जगह इस तरह की नर्सरियाँ बनाई जाए और धन विभाग काम करे, सरकार इसमें योजना दे, पैसा दे, तो हमारे यहाँ प्लान हो सकता है। उत्तराखंड के अंदर स्वरोजगार की काफ़ी संभावनाएं हैं, परंतु सरकार की ढिलमुल रवैये की वजह से यह नहीं हो पा रहा है और प्लान लगातार बढ़ता जा रहा है। यही एक पहल पूर्व जिला उद्यान अधिकारी NS मिश्रा और पूर्व DM पौड़ी गढ़वाल धीरज घबरियाल और यहाँ के स्थानीय विधायक महेंद्र दिलीप रावत जी के यह एक प्रोजेक्ट योजना थी जो बहुत ही कामगार रही। और आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा इसका एक रिजल्ट आया है। आपको बताते चलें कि सेबों के मामले में हमारे उत्तराखंड में काफ़ी अच्छा स्वरोजगार हो सकता है। अगर हम आपसे बात कहें कि हिमाचल जो आप सेबों का प्रदेश कहा जाता है, अगर उसकी इतिहास आपको पता हो, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हिमाचल के परमार ने उत्तराखंड के कुमाऊं के कौसानी से सेबों के पेड़ ले जाकर अपने हिमाचल में डेवलप किए और आज वह सेबों का प्रदेश बन गया। परंतु उसके उलट हमारे जहाँ कौसानी से यह सेबों की पौध गई थी, वह नर्सरी आज बिल्कुल ख़त्म है। तो यह सोचना पड़ेगा कि जिस तरह से हिमाचल एक सेबों का प्रदेश बन सकता है, तो हमारा उत्तराखंड में यहाँ तो और भी कई चीज़ें हैं, जिसमें बुरांस है, माल्टे हैं, कई तरह के यहाँ पर इस तरह के फ्रूट होते हैं। सेबों का देखिए, हमारे यहाँ क्लाइमेट बहुत अच्छा है, जगह जगह क्लाइमेटों में हमारे यहाँ हो सकता है चाय पत्ती का बागान हो सकता है। देखिए हमारी धुमाकोट से महिपाल रावत की यह खास रिपोर्ट आपके लिए। जाएंगी पराठी आलू मिल जाएंगे, काफ़ी चीज़ें आपको। ये देखो अभी ये हरा है, लेकिन इसका बगल वाला ठीक ये काला सा हो गया है। ये फिर दूसरी पराठी है, आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, ये दूसरी किस्म का सेब। आगे हम पूरी नर्सरी में आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग प्रजातियां यहाँ पे मिल जाएंगी सेबों की। ये देख सकते हैं आप लोग, ये एक अलग किस्म का सेब ये देख सकते हैं। ये दूसरी क्वालिटी का। तो हर प्रजाति का सेब इस नर्सरी में डेवलप है और ये दूर दूर तक आपको हम दिखाते हैं। ये सारी चीज़ें नमस्ते आप देख सकते हैं। साई राम है, कितने नंबर? हाँ टेस्ट करो। गुरदयाल जी बोल रहे हैं? 2:20 2:25 2:30 इसमें लिखो 2:30। 4 नंबर में 2:30 2:30 आप सर? हाँ 2:35 40 यहाँ 2:40। अब सही बोली कर लेंगे, आगे बोलो। 45 2:45 50 2:50 हाँ सर 2:55। ये क्या कर रहा है बोला खाने वाली छुट्टी तो छोड़ो यार, ऐसे ऐसे बोली यार मतलब खच्चर का ढूला 56
यहाँ पर 4 नंबर में 256 रामदयाल जी, गुरदयाल भाई 60 कर 260 61। एक मिनट लाइन कीजिए पहले, अब पहले कीजिए। तो राजकीय उद्यान विभाग के माध्यम से जो नर्सरी डेवलप किया गया था यहाँ पे पटेलिया धुमाकोट में, आज उस सेब की नीलामी थी यहाँ पे, और काफ़ी लोग यहाँ पे जगह जगह से आए थे, और जिला अधिकारी महोदय हमारे साथ बैठे हैं। तो यहाँ पे लास्ट बोली लगी है, और के फ्रूट ने इस बोली को लास्ट पैक किया था तो 81 में। तो अब आगे क्या देखते हैं इसमें कि जो अगला साल जाएगा इसमें और नए नए खरीदार आएंगे, तो इसके लिए क्या, लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? जो लोग खरीदार आएंगे उनके लिए यही संदेश देना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पैसा सरकार को दे जी, और सरकार के खर्चे बहुत है तो सरकार की आमदनी भी होनी चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा पैसा सरकार को दे, हम उसको राजस्व सरकार का बढ़ाए, उनके लिए तो ये संदेश है जी। तो सर कैसे, मतलब थोड़ा मैं बैक में जाना चाहूँगा, यहाँ पे या सेबू के अलावा यहाँ पे कुछ और भी बागवानी की हुई है यहाँ पे? ये मुख्य रूप से जो है सेब पर फोकस है, और बहुत सारी बागवानी एक साथ मिला देने में कई बार बीमारियां इधर उधर होती हैं, तो मुख्य तो हो गई हमारी सेब, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर अखरोट भी होगा, यहाँ पर जो है उसके मदर प्लांट हैं, अपने आड़ू के मदर प्लांट हैं, उसके भी पौधे बनेंगे, बट वो कम बनेंगे, ज्यादा इस पर ध्यान दिया जाएगा सेब पर, चूंकि सेब के मदर प्लांट यहाँ ज्यादा है, वैरायटी ज्यादा है, तो हमें यहाँ ज्यादा साइन मिलती है, तो उसके रूट स्टॉक बना के हम ज्यादा से ज्यादा सेब पर ही काम करना चाहेंगे जो नई वैरायटी है। सर की ओर आता हूँ मैं। सर अब थोड़ा एक क्वेश्चन लास्ट मैं आपसे लूँगा, यहाँ पे कितने कर्मचारी रखे गए हैं पूरे उसमें देखभाल के लिए? यहाँ पर 3 एक इंचार्ज है जी, और 2 उद्यान सहायक हैं जी, और 10 लेबर काम करती है। जी जी। तो आगे यहाँ पे कुछ और चीज भी डेवलप होगा सर? बिल्कुल, यहाँ पर ये मेन फोकस यहाँ पर एक प्रपोजल हमने रखा है, अखरोट भी है, अखरोट का ग्राफ हो रहा है जी, 2000 ग्राफ सफल है, इस पर आने से में कीवी पर भी काम होगा, कीवी का भी मतलब प्लांट है जी, आलू पर भी काम होगा, लेकिन मेन फोकस सेब पे ही होगा। और सेब की चूंकि यहाँ पर अच्छे से एक्सपर्ट आए, उन्होंने बताया कि सेब का क्लाइमेट है यहाँ पर, और सेब के लायक जगह भी है, लोगों को जागरूक करना है, तो मैं तो पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग मीडिया के माध्यम से हमारे किसानों के बीच में आप लोग तीसरी आंख हो, इसको दिखाएं उनको कि वास्तव में अगर हम काम करते हैं, 2 साल का सेब का बच्चा आज 2,81,000 में। राजकीय उद्यान विभाग पटेलिया में यहाँ पे जो आज सेबों की जो बोली लगी थी, वो अंतिम बोली यहाँ पे भाई जी ने लगाई थी, और वहीं पे पूरा कार्यक्रम जो था आज यहाँ पे सेबू का वो पैक हो गया था इनकी बोली के साथ। सर सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे हम। सर हमारा नाम के फ्रूट कंपनी कोटद्वार, हमारी होलसेल की फ्रूट मंडी में शॉप है। हाँ। के फ्रूट नाम से फर्म हमारी रजिस्टर्ड है कोटद्वार में। हाँ। और हमारा फ्रूट्स का ही काम है। सर कैसे मन में आया कि पटेलिया में कैसे जानते थे पहले इस जगह को, और क्या मन में था कि यहाँ का सेब खरीदना है? इसकी सूचना हमें अखबार के माध्यम से प्राप्त हुई जी, और जो है पहली बार हमारे उत्तराखंड में सेब का बगीचे का ऑक्शन हुआ है जी। अब अभी तक तो हम केवल हिमाचल के सेबों पर ही आश्रित थे जी। अब पहली बार हमारे उत्तराखंड का और ये डिस्ट्रिक्ट धुमाकोट का सेब मार्केट में आने जा रहा है। सर यहाँ पे कितनी वैरायटी, किस्म की वैरायटी है? इसमें स्पर है, गाला है और डेलिशस है, रेड डेलिशस है जी। 2-3 प्रकार की इसमें वैरायटी इन्होंने जी उद्यान विभाग के कर्मचारियों ने इसको उत्पादित करा है। लास्ट बोली जो आपकी लगी थी वैसे तो हम तो जानते हैं, लेकिन दर्शक जानना चाहेंगे जी। लास्ट बोली आप? लास्ट बोली इसकी 2,81,000 लगी, 281 लाख। तो इसमें लगा कि ठीक ठाक हो जाए? ठीक है, अब ये है अपने राज्य का पैसा अपने ही राज्य में आएगा, तो जो है इससे और किसानों को
प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे कि वो आगे इस सेब की खेती को बढ़ावा दे सकें। देवभूमि उत्तराखंड के अंदर युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे आप, अगर ये खेती करना चाहे तो? युवाओं को हमारा यही संदेश है कि कृषि को ज्यादा से ज्यादा इसको प्रोत्साहित करें और ज्यादा से ज्यादा अपने प्रदेश में इस एरिया में सेब का उत्पादन करें जी, जिससे कि हमारे जो है नौजवान जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार प्राप्त हो सके। सर थोड़ा अपना नंबर भी दे दीजिए, अगर आपके यहाँ से कोई सेब हमारा खरीदार। कॉन्टैक्ट नंबर है 9557990457। एक बार फिर रिपीट सर। 9557990457। तो दर्शकों आप इनको कोटद्वार में मिल सकते हैं, इनका वहाँ पे अपना जेके फ्रूट के नाम से वहाँ पे ओके फ्रूट के नाम से वहाँ पे उनका शॉप है, तो आप इनसे मिल सकते हैं। नंबर पे मेंशन कर दूंगा मैं, तो ठीक है। तो पटेले नर्सरी में इस समय हम मौजूद हैं, जो एक राजकीय उद्यान विभाग के अंतर्गत इस नर्सरी का डेवलपमेंट आज से 2-3 साल पहले किया गया था। और कुछ मातृशक्ति हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपको? आशा देवी। आशा देवी। और आपको? ममता देवी। ममता देवी। ममता देवी। अच्छा, कदा साल में काम करना जो आप ये में? बाजी हम तो ये 3 साल होगी। 3 साल होगी। हाँ, तो देख सकते हैं ये सेब जो बचाव और रखाव का काम करती हैं, दिन रात अपने मेहनत करते रहते हैं लोग, चिड़ियाँ भगाती हैं और जो जंगली जानवर होते हैं उन पे भी नज़र रखते हैं। कितना घंटा दूर से आप लोगों? 8 हमें सुबह 9 बजे बेटे लग जाता हो। और 1 बजे लंच हो हमारा 5 बजे छुट्टी। 5 बजे छुट्टी। हाँ, तो सरकार जो सरकार तो रो बचो या खरीदारी हुआ बेटे? ना इन डेली बेस पर। डेली बेस पर। हाँ, अभी प्रोत्साहन राशि ठीक मिलो था आप तई? हाँ, तब तक ठीक ही मिल मता ठीक तो क्या जद हम तो दूर बेटा दो वो हिसाब से तो। हाँ, तो मतलब आप उद्यान विभाग जो हमारे सरकारी विभाग जो इससे आपके मांग करना चाहते हो या शासन प्रशासन से? हम तो बोल कि मतलब हमारी सैलरी थोड़ा बहुत और बढ़े जाल। बाइक तो जब कुछ काला था बेहतर दिखे जाल, जब हम तय जब रही सेब मतलब भी कला तभी हम तो वो फायदा हाँ, अच्छा सेब भी नहीं भी कला तो फायदा भी कन का। तो आज विश्वास कि मतलब आज मतलब सेब बिकना चाहिए, लेकिन जो तुम्हारी मेहनत हमार मेहनत रंगला में हाँ, इसका 3 साल बेटा लग रहा बंजर भूमि खंड रहा हमें वो दिन बेटा कि अब ये सेब 3 साल में सेब देखना मिल गई। तुम तक कदा साल हो गया? ये हम तो 3 साल। 3 साल। 3 साल में तुम पहले कन दिया आप कन दिया चो? पहले बंजर छाया अब खेंद हो गया मतलब। हाँ, तो पहले डाला इन दिया गोला तुम छोटे छोटे भी दिया गोला ये हाँ, छोटे डाला दिया गोला। ना ना डालत हम लगा रही तुम नहीं लगी डाला? हां, वो दिन तो रो देड़ और कंडल जमरो चेक शुरू में जे शुरू में का था हम। हां, तो वो दिन तो कंडल रो देड़ जमरो हां, वो दिन जो नर्सरी डेवलप का है आप लोगों का है। हां, ये सब हम कह रही हो, ये डाला हम लगा रही हो हम ली हो। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि इस क्षेत्र की एक जो जागरूकता है, जो यहाँ का डेवलपमेंट है उसको दिखाना होता है। और आज इस चीज़ को दिखाने के लिए हम पटेले नर्सरी में पहुँचे थे। ये देख सकते हैं आप लोग, जहाँ तक नज़र दौड़ाए वहाँ तक सेबों की बागवानी बिल्कुल लहरा रही है। तो बहुत सुंदर यहाँ पे अपनी बात रखी। स्थानीय जो हमारी मातृशक्ति बहनें हैं उन्होंने अपने अपने नज़रिए से ये बात रखी। तो आप इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए। सबसे पहले तो आपका नाम? मेरा नाम बलवीर शर्मा है, मैं चक्रोता से हूँ। तो सर आपका सुनने में आया कि आपने कुछ पेड़ डेवलप भी किए हैं सेब के, और कौन सी उसमें प्रजाति और कब से ये काम कर रहे हो आप? देखो ऐसे डेवलप तो हमारे ये कि पापा के टाइम से चल रहा है, अब हम भी इसी में काम कर रहे हैं। इसमें अलग अलग प्रजाति के हमारे सेब है, जैसे कि कुछ तो रूटी स्टॉक के भी हैं और कुछ सीडलिंग पे भी है। अब उसमें आप ये कि वैरायटी अलग आजकल डिलीशियस वैरायटी आ रही है, जो मतलब मार्केट जिसकी मार्केट आजकल बहुत ज़्यादा है। ये कि इस पर में जैसे कि तीसरी साल दूसरे साल पौधा फसल दे रहा है, इस प्रकार की काफ़ी सारी वैरायटी है। फिर उस पर किसान पर निर्भर करता है कि वो कौन सी वैरायटी को डेवलप करता है। सर क्या दिखता है इस काम में कि मतलब फायदा है या नुकसान है,
ये किसान जो आजकल का नया युवा है, क्योंकि रोज़गार बहुत कम रह गया आजकल, नौकरियों का जो है एक अकाल सा पड़ गया है। कहीं भी चले जाओ, कोरोना ने तो काफ़ी मतलब लाठी चलाई है नौकरी पे। अगर स्वरोजगार के तौर पे इस तरह बागवानी करना चाहता, सेब, नाशपाती, आड़ू, कोई भी हो, अखरोट, तो इसमें क्या युवा को जाना चाहिए आज की डेट में कि जिस फील्ड में युवा जाए वो सबसे बेहतर है। जैसे बागवानी की बात करें, बागवानी भी काफ़ी मतलब अलग अलग प्रकार की खेती है। आप एप्पल की ले लो, कुछ ड्राई फ्रूट की ले लो, कुछ भी प्रकार की। इसमें ये कि आदमी आराम से अपना मतलब एक रोजगार आसानी से प्राप्त कर सकता है। अच्छा, आप इतनी दूर से, चक्राता उत्तरकाशी से भी दूर का क्षेत्र है, चक्राता लास्ट पड़ गया मुझे लग रहा है, चक्राता है ना? वहाँ से मेरे ख्याल से देहरादून के आसपास से दूर ही है एरिया। तो क्या सोच के आए थे आप यहाँ पे कि आज आपको भी सूचना दी गई थी? हमारे को भी सूचना तो हमें भी मिली थी। हम आए यहाँ के मन का देखते क्या कैसा सुना है कि यहाँ पे टेंडर होने जा रहे हैं, तो इस पर्पज से हम भी आए थे। मैंने कहा हम भी थोड़ा इसमें भाग ले लेते हैं। अच्छा सर, जो थोड़ा मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा ये सेब दिखाने की कोशिश कीजिए। और सर, जो ये डेवलप हुआ है ये पेड़, कम से कम 2 या 3 साल की उम्र है इन पेड़ों की, ये कौन सा सेब? ये 2 साल का पौधा है। ये है रूटी स्टॉक में। इसमें करीबन 8 या 10 वैरायटी है। जी जी। और मतलब ये कि थोड़ा इन्होंने जल्दीबाजी की, इन्होंने अभी इस साल इनको फसल नहीं लेनी चाहिए थी क्योंकि पौधा अभी छोटा है। अगर इस बार पौधे को थोड़ी ग्रोथ देते, अगली बार फसल लेते, तो और क्वालिटी का फ्रूट इसमें पैदा हो सकता है। तो युवाओं को अब मतलब चलो ये तो हो गया, ये तो सरकारी बात हो गई, लेकिन अगर कोई व्यक्तिगत तौर पे इसी प्रकार की नर्सरी डेवलप करना चाहे या बागवानी डेवलप करना चाहे, तो उनको क्या आपकी राय होगी? मेरी राय ये कि अगर कोई इसी तरह की नर्सरी मतलब खेती करना चाहता तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है युवाओं का रोजगार के लिए, क्योंकि ये ऐसा है कि आपको जिंदगी आगे भविष्य बना सकता है। तो ये कौन सा सेब है सर, थोड़ा इसके क्वालिटी बता सकते हैं आप? ये इसमें एक तो है किंग रूट है, हाँ, और जर्माइन है, और ग्रीन स्मिथ में पॉलिनेट का काम के लिए लगाया है, और इसमें हैपिंग है, और मतलब काफी 8 या 10 वैरायटी है इसमें। जो हमारे पहाड़ों में डेवलप होता है जो पेड़ यहाँ पे सेब का, वो कौन सा सुटेबल होगा? नहीं, ऐसे पहाड़ों में तो हर प्रकार की वैरायटी सुटेबल है। तो सेब पहाड़ों में अच्छा, जैसे एक नाम भी दिया जाता कि नीदरलैंड का, हॉलैंड का, पता नहीं कहाँ विदेशी पौधा लगा दिया गया, हिमाचल में डेवलप हुआ, मतलब कई नाम दिए जाते हैं और फिर एक प्रलोभन दिया जाता है। ये किस तरह का मानते हो आप इस? नहीं, ऐसा एक अपना आदमी का एक कुछ भी आप कंपनी लीजिए, एक ब्रांड होता है कि मैं खेती कर रहा हूँ, मेरे पे कोई सा पौधा ऐसा होगा, मैं उसका एक ब्रांड बना लूंगा कि मेरे पास ऐसा पौधा है। उन्होंने पौधे को पहले डेवलपमेंट किया, वैसा नहीं कि वहाँ पे ये पौधा तो हर जगह अलग अलग मतलब क्लाइमेट के हिसाब से अलग अलग वैरायटी पैदा करेगा ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ ये कि थोड़ा काम करो सही ढंग से, वैरायटी खुद के खुद अलग अलग हो जाती है जी। तो ये थे चक्राता से शर्मा जी हमारे साथ आज जुड़े थे। उन्होंने पूरी जानकारी, हमारे जो युवा इस लाइन में आना चाहते, काम करना चाहते हैं, सेब की बागवानी हो, तो आप इनसे सलाह मशवरा ले सकते हैं। और नंबर बता दीजिए भाई जी। मेरा नंबर है 9410717774। एक बार फिर 9410717774। तो ये भाई जी का नंबर है। जो भी सलाह मशवरा लेना चाहते हैं, हमारे जितने भी दर्शक हैं, हमारे जितने भी व्यूजर हैं, वो इनसे सलाह मशवरा ले सकते हैं, और हमारे चैनल पर इनका नंबर हम डाल भी देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा